बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये कहानी शहज़ादे सैफुल मलुक और परी बदियुल जमाल की है। ये कहानी नारान के एक झील से जुड़ी हुई है जिसे झील सैफुल मलुक भी कहा जाता है। ये झील निहायत ही खूबसूरत झील है। ये कहानी हकीकत है या कोई अफसानवी दास्तान, इसके बारे में कोई भी आज तक ख़त्म राय नहीं दे सका। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इस झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि इस झील की तह से निकलता है। इस झील की पानी की मिक़दार हमेशा एक जैसी रहती है और इस झील की गहराई का पता आज तक कोई भी नहीं लगा सका, और जिसने भी इसकी गहराई मालूम करने की कोशिश की वो झील से वापस कभी भी ना आ सका। कहते हैं कि ये झील 3 लाख साल पहले वजूद में आई थी, जब वादी का खान का सारा इलाका बर्फ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया जो इस झील के इन वस्त से गुजर रहा था। झील के इन अक़ब में एक मलकई पर्वत बर्फानी लबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोगन का नज़ारा पेश कर रही है। 17,310 फुट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई भी सर ना कर सका। मकामी लोग इसकी वजह शहज़ादे सैफुल मलुक की बद्दुआ बताते हैं। शहज़ादा सैफुल मलुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज़ हज़रात ने उसे दिल्ली का शहज़ादा भी लिखा है। शहज़ादे सैफुल मलुक को लगातार 7 रातें ख्वाब में एक खूबसूरत परी का दीदार होता रहा। वो ख्वाब में ही उस परी पर फरेफ्ता हो गया। शहज़ादे ने अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए कई बार नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों से राब्ता किया, लेकिन कोई भी उसे उसके ख्वाब की ताबीर न बता सका। आखिरकार एक नजूमी जो इल्म नजूम का माहिर था, उसने हिसाब किताब करके शहज़ादे को उसके ख्वाब की ताबीर बताई और उसे कहा कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोहे काफ की परी है जो तुम्हारे पैदाइश के वक़्त से ही तुम पर फरेफ्ता है। वो परी कोहे काफ की रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ परियों और जिन्नात का इलाका बताया जाता है जो इंसानों की निगाहों से उजल है, जहाँ इंसान कभी भी नहीं जा सकता। नजूमी ने सैफुल मलुक को बताया कि उस परी का नाम बदियुल जमाल है और वो परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आकर नारान की एक झील में 14वीं की रात को गुस्ल करती हैं। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो ए शहज़ादे, फिर तुम्हें नारान जाना होगा और उस झील के किनारे पर 12 साल एक चिल्ला काटना होगा, तभी तुम उस परी से मिल सकते हो। इसके बाद उस नजूमे ने शहज़ादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा कि जब 12 साल का चिल्ला काट लो तो उसके बाद ये टोपी पहन लेना और फिर तुम जिन्नात और परियों को देख सकोगे। फिर शहज़ादा अपने सफ़र पर निकल पड़ा। काफ़ी महीने सफ़र करने के बाद वो नारान की उसी झील पर पहुंच गया और उस झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटने लगा। आखिरकार 12 साल बाद शहज़ादे को एक रात परों की पड़पड़ाहट सुनाई दी। जब उसने देखा तो काफ़ी तादाद में परियां झील पर उतर रही थी। सब परियों ने अपनी खिल्लत उतारी और वो झील में गुस्ल करने लगी। शहज़ादे ने परी बदियुल जमाल की खिल्लत उठा के अपने पास रख ली। इससे बाकी परियां खौफज़दा होकर वहाँ से चली गई, मगर परी बदियुल जमाल वही रह गई। वो शहज़ादे से कहने लगी, मुझे मेरी खिल्लत वापस कर दो। मगर शहज़ादे ने कहा कि पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए हामी भर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी खिल्लत वापस करूँगा। परी ने जब इनकार किया तो शहज़ादे ने उसे अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं 12 साल सिर्फ तेरे इंतज़ार में ही यहाँ चिल्ले काट रहा हूँ। शहज़ादे की बात सुनकर परी भी उसके इश्क में मुब्तला हो गई। अब यहाँ से कहानी का एक अहम हिस्सा शुरू हो जाता है। झील सैफुल मलुक के साथ एक बहुत ऊंची पहाड़ है जिसका नाम मलकई पर्वत है। इस पहाड़ को आज तक कोई भी सर ना कर सका, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। उस वक़्त उस पहाड़ में एक सफ़ेद देवता का बसेरा था और वो देव भी उसी परी पर यानी बदियुल जमाल पर आशिक था। जब उसे मालूम हुआ कि एक शहज़ादा आया है
اور وہ پری بدیع جمال کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ان دونوں کو مارنے کے لیے وہ جھیل پر آیا۔ پری بدیع جمال نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسی طرح وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ وہ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ دونوں نیچے ناران کے شہر کی طرف بھاگے ہیں۔ اس پر اس دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا جس سے ایک شدید سیلاب ناران کی طرف آیا۔ دیو نے بند اس لیے توڑا تاکہ شہزادہ سیف الملک اور پری بدیع جمال اس سیلاب میں غرق ہو جائے۔ شہزادے اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے جہاں لوگ بڑی تعداد میں سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں اسی سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی اور وہ اس سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد غار سے نکل کر اپنے علاقے مصر کی طرف چلے گئے تھے۔ باقی حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا لیجیے۔